नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 10 नवंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। उज्जैन एसटीएफ ने गुरुवार शाम फ्रीगंज क्षेत्र स्थित राठी नमकीन की ऊपरी मंजिल पर स्थित एडवाइजरी कंपनी के संचालक और कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से एसटीएफ को फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते शहर में 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। फिलहाल पकड़ाए लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल उज्जैन एसटीएफ को लंबे समय से किसी फर्जी एडवाइजरी कंपनी के संचालित होने की सूचना मिल रही थी। झारखंड और बिहार पुलिस द्वारा मिले इनपुट के आधार पर उज्जैन में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर चल रही धोखाधड़ी की तलाश की जा रही थी। गुरुवार को आरोपियों की तलाश करते हुए उज्जैन एसटीएफ फ्रीगंज स्थित राठी नमकीन की ऊपरी मंजिल पर एंजल एडवाइजरी के नाम से संचालित किए जा रहे ऑफिस पहुंची तो वहां 40 से 50 युवक युवती टेलीकॉलिंग करते हुए पाए गए। उनके काम के बारे में पूछताछ करने पर कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। एसटीएफ ने सभी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार एंजल एडवाइजरी का संचालक नागदा के दुर्गापुरा केमिकल कॉलोनी के पीछे रहने वाला सतीश पिता रघुनाथ बताया जा रहा है। राठी नमकीन के मालिक संजय राठी ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले ऑफिस किराए से दिया है। ऑफिस में क्या काम किया जाता है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि किराएदारी के संबंध में कोई सूचना माधवनगर थाने पर नहीं दी गई है। फिलहाल फर्जी एडवाइजरी कंपनी के सभी कर्मचारियों सहित बड़ी मात्रा में कंप्यूटर मशीनरी भी जब्त की गई है। सभी से एसटीएफ कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा विवेकानंद कॉलोनी में भी इसी तरह के छापे की सूचना मिल रही है, जिसका खुलासा भी जल्द ही किया जाएगा। ये एंजल ब्रोकिंग के नाम से मेरे से किराए पर लिया हुआ था। एंजल ब्रोकिंग के नाम से? हाँ। कितने समय पहले लिया था किराए पे? 4-1 महीने हुए होंगे। 4 महीने पहले की बात है लगभग। तो आपको पता नहीं था ये फर्जी एडवाइजरी का काम चल रहा है यहाँ पे? कोई भी यदि आएगा तो मैं उसे कैसे पता करूँगा मैं कि वो फर्जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लिए थे उससे डॉक्यूमेंट्स लिए थे? कुछ पेपर वगैरह आप? हाँ, उनसे वो एग्रीमेंट करा है ना पूरा अपन ने। अच्छा, कितने समय का एग्रीमेंट था अपने पास में? 11 महीने। किस आदमी के नाम पे था? वो कोई क्या निशांत थे करके है, निशांत करके आदमी है कोई। निशांत यादव या निशांत कोई मतलब कोई सरनेम तो होगा कुछ? क्या नाम है सरनेम? थाने को दे दी सूचना, रेंट पे दिया। ये जो आपने रेंट पे दिया इसकी सूचना आपने थाने को दी थी? नहीं, फॉर्म भरा था लेकिन वो भी दे नहीं पाया। सतीश निषाद के नाम से? हाँ, मतलब आपने इस दरमियान आपने किसी को पुलिस थाने को भी सूचना नहीं दी कि आपके किराएदार है? हाँ, मैं मतलब फॉर्म भरा था, दे नहीं पाया मैं। गुरुवार को उज्जैन के सैकड़ों ऑटो चालकों ने उज्जैन प्रशासन के प्रति आक्रोश जताते हुए निकास चौराहा पर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध किया। पिछले 3-4 दिनों से ऑटो में डिजिटल मीटर न होने से विभाग द्वारा इन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 महीने पहले उज्जैन कलेक्टर ने शहर के सभी ऑटो चालकों की यूनियन के साथ बैठक कर अक्टूबर में ऑटो किराया सुनिश्चित करने और ऑटो में मीटर लगाने सहित रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड बूथ बनाने की भी बात कही थी। लेकिन 2 महीने बाद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रशासन ने ऑटो चालकों को सुविधा तो नहीं दी, लेकिन जुर्माने की कार्रवाई करना जरूर शुरू कर दी है। गुरुवार दोपहर शहर के सैकड़ों ऑटो चालकों ने उज्जैन ऑटो रिक्शा चालक संघ के साथ निकास चौराहा पर इकट्ठा होकर उज्जैन प्रशासन और आरटीओ विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से ऑटो में डिजिटल मीटर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन पूरे शहर में ऑटो के चालान बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक ऑटो पर 2500 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। इस कार्रवाई से ऑटो चालकों को परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। निकास चौराहे से ऑटो चालक रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम जगदीश मेहरे ने उनकी बात सुनी और जल्द ही उचित हल निकालने का आश्वासन दिया। बहरहाल महाकाल लोक के उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियों के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब उन्हें भी उज्जैन के ऑटो चालकों के लिए उचित कदम उठाते हुए बैठक में हुए फैसलों पर कार्य करना चाहिए। आपको बता दें कि ऑटो किराए की उचित दर निश्चित न होने से बाहर से आने वाले यात्रियों को भी ऑटो चालकों के मन माफिक किराए से परेशान होना पड़ता है। दिया है कि उज्जैन ऑटो रिक्शा चालक संघ आपसे
अनुरोध करता है कि हमारे जो ऑटो वाले को ज़बरदस्ती आईटीओ साहब द्वारा गुमराह करके ज़बरदस्ती की 2500 रुपये की रसीद काटी जा रही है और थाने में गाड़ी ज़बरदस्ती खड़ाई करवाई जा रही है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि आप जो भी तय करना चाहो हम उसमें प्रशासन का पूरा साथ देंगे, सहयोग देते हैं, हर समय प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं। उसके बाद भी हमारे साथ आईटीओ मालवीय जी के द्वारा जागती की जा रही है और दादागिरी की जा रही है। इसका हम घोर विरोध करने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के कार्यालय पे आए थे और उनको ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को। आईटीओ ने जो गाड़ियाँ बंद करी है, कलेक्टर महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी गाड़ी ये सब गाड़ी छुटवा दो। सर हम बाल बच्चेदार और गरीब लोगों का मतलब आए दिन परेशानी आ रही है। रात को गाड़ी खड़ी करवा दी थाने पे, कहीं भेड़ूगढ़ में खड़ी करा दी, कल नील गंगा में खड़ी करा दी। तो सर हमारा ये निवेदन है कि हमने ये मांग पत्र दिया है और हमारा मीटर का रेट फिक्स किया जाए। तो पहला किलोमीटर 20 रुपये से और दूसरा किलोमीटर 17 रुपये से और 20% अतिरिक्त चार्ज के साथ इंदौर में जो लागू है वो यहाँ लागू किया जाए। सर नानाखेड़ा स्टेडियम के बाद अब दशहरा मैदान को भी संवारा जाएगा। गुरुवार को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका भूमि पूजन किया। इसे इस तरह बनाया जाएगा कि खेल होते रहे और अन्य कार्यक्रमों में भी इसका उपयोग हो सके। दरअसल दशहरा मैदान के एक हिस्से में 90 मीटर की बैठक व्यवस्था होगी, जिसमें 600 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। वहीं पार्किंग क्षेत्र भी डेवलप होगा। मैदान में परेड सहित कई आयोजन होते हैं। उस दौरान शामियाने सहित कुर्सियां जुटानी पड़ती हैं। मैदान में बैठने की व्यवस्था होने के बाद ऐसे कार्यक्रमों में यह व्यवस्था नहीं जुटानी होगी। इसके अलावा बीच में शेड वाला मंच भी बनाया जाएगा। गुरुवार को भूमि पूजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि महाकाल लोक के शुभारंभ अवसर के बाद इतनी जल्दी दूसरी बार बाबा महाकाल की नगरी में आना सौभाग्य की बात है। मैं उज्जैन की इस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन का स्वर्णिम काल फिर से लौट रहा है। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। उज्जैन नगर वासियों के लिए बहुत ही सब लोगों ने इस चीज़ को मदद के लिए आगे आए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है और ये करीब 5 करोड़ के लगभग का है और शायद और भी चीज़ें हैं। हो सकता आगे भी इसका और बजट आएगा तो और अच्छा रूप होगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे कर कमलों के द्वारा इसका भूमि पूजन किया है। भगवान महाकाल की कृपा तो है यहाँ पर और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मेरी शुभकामना भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के तहत वे इस माह के आखिरी दिनों में उज्जैन में प्रवेश करेंगे और महाकाल दर्शन कर सभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का रात्रि विश्राम भी उज्जैन में ही होगा। दरअसल कांग्रेस की करीब 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इंदौर, उज्जैन और आगर से होते हुए यात्रा राजस्थान की ओर निकलेगी। उज्जैन में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेसी तैयारी में जुटे हैं। घटिया के विधायक रामलाल मालवीय ने गुरुवार को मंगलनाथ रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मिलन समारोह आयोजित कर यात्रा की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। विधायक मालवीय ने बताया, संभवतः 29 नवंबर को राहुल गांधी उज्जैन में प्रवेश करेंगे और महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सामाजिक न्याय परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी सुरासा स्थित गुरु सांदीपनि कॉलेज के पास रात्रि विश्राम करेंगे और जन सामान्य से मुलाकात भी करेंगे। अगले दिन 30 नवंबर को लगभग 13 किलोमीटर चलकर नजरपुर पहुंचेंगे और 2 घंटे विश्राम एवं भोजन के बाद फिर 12 किलोमीटर चलकर घोसला के पास माकड़ोन चौराहा पर रुककर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन राहुल गांधी आगर की ओर निकल जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि उज्जैन में हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और सबसे ज़्यादा
38 किलोमीटर वो घटिया विधानसभा में होकर पद यात्रा निकलेगी। हम घटिया वासी सब बहुत आभारी हैं उनके कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे विधानसभा क्षेत्र से निकल रही। हम लोग उज्जैन वासी, पूरे मध्य प्रदेश वासी और घटिया विधानसभा के सभी साथी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको माननीय राहुल जी का स्वागत करने का अवसर मिलेगा, भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्री अपने अलग अलग प्रदेशों का, अलग अलग जिलों का, कई धर्मों का, कई जातियों का जो उन्होंने अनुभव इन 3500 किलोमीटर की यात्रा में की है, उनका अवसर भी हमको मिलेगा अपने बीच में बात करने का। पाकीज़ा आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी के निर्देशन में बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण करवाए जाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई के समन्वय में मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरणों को समझौता के आधार पर निपटाने के लिए बीमा कंपनियों के अधिकारियों की पैनल अधिवक्ताओं एवं आवेदक अधिवक्ताओं के साथ प्रेसिडिंग बैठक आयोजित की गई। इसमें अरविंद कुमार जैन ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना से जनित स्थायी क्षति एवं मृत्यु के मामलों में संबंधित के परिवार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता एवं समाधान का रास्ता निकालकर पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस बैठक में लगभग 10 राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करवाया गया। बैठक में अरविंद वानखेड़ी, एनके तिलकर, सुधीर मोड़, कैलाश गोठवाल, ऐश्वर्य शर्मा, गौरव शर्मा मौजूद थे। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ यानी सपाक्स ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उज्जैन सांसद के नाम पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। सपाक्स के स्थानीय पदाधिकारियों ने जबलपुर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप भी लगाया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए पदोन्नति नियम बनाकर लागू करने की आशंका भी जताई। सपाक्स पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की है कि वर्ष 2016 में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के संबंध में दायर किया गया याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे जारी किया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार नए पदोन्नति नियम 2022 का प्रारूप तैयार कर अधिसूचित करने की कार्यवाही करने जा रही है, जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने बताया कि नए नियम से अल्पसंख्यक अधिकारियों कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। स्पार्क्स ने चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आप भी ये जानते होंगे कि जो जिसकी 20 साल की नौकरी है और जिसकी 10 साल की नौकरी है, अगर 10 साल वाला ऑफिसर बन जाता है वो गलत है। पदोन्नति में आरक्षण में नियमों में वही हो रहा है। जूनियर आदमी सीनियर बन रहा है और सीनियर आदमी कुंठित हो रहा है। तो उन नियमों को, जो पुराने नियमों को फिर से बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। अभी सरकार ने प्रस्तावित ड्राफ्ट दे दिया है हम लोगों को, और सरकार अधिसूचना जारी करने के चक्कर में है और उस अधिसूचना को बाद में विधानसभा में पारित कराया जाएगा। विधानसभा में उस सूचना को पारित कराने के पहले हमने अपने लिखित में आपत्ति दे दी है और आज हम राज्यपाल और महामहिम मुख्यमंत्री के नाम एक विरोध पूरे प्रदेश में दिया गया है, उसे तारतम्य आज उज्जैन में दिया। अगर यही पुराने नियम लागू होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की शरण भी लेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और मामा को माई के लालों की ताकत बता देंगे। लोकायुक्त उज्जैन ने आगर में पंचायत सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
वह कपिल धारा कूप योजना के अंतर्गत कूप की राशि स्वीकृत करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। दरअसल ग्राम सिरपोई के रहने वाले दशरथ सिंह चौहान ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को 2 नवंबर को शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत सिरपोई का सचिव राजेश तिवारी उसे कपिल धारा कूप योजना के अंतर्गत कूप की राशि स्वीकृत करवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। गुरुवार को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने गुप्ता पेट्रोल पंप आगर के सामने मथुरा टी स्टॉल पर राजेश तिवारी को दशरथ सिंह चौहान से रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। दशरथ सिंह जी, ये बताइए किस चीज़ के लिए रिश्वत आज कहाँ पर देने की बात है? एक आवेदक है दशरथ सिंह चौहान, सिरपोई ग्राम के निवासी हैं, बड़ौद तहसील में। इन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा सर को उपस्थित होकर 2 तारीख को शिकायत की थी कि इनसे कपिल धारा योजना में कुआं इन्होंने खुदवाया था। उस योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत करने के एवज में राजेश तिवारी जो है सचिव ग्राम पंचायत सिरपोई के, ये 10,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिमांड को हमने वेरीफाई कराया और आज पैसा देना तय हुआ था। तो आज 10 तारीख को ये पेट्रोल पंप के सामने टी स्टॉल पे, गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने टी स्टॉल पे पैसे दिए, जैसे ऐसी लोकायुक्त की टीम ने उनको पकड़ा। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत महाकाल लोक उज्जैन से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिलायंस के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। आईजी के स्टेनो अनिल राठौर द्वारा महिला के साथ की गई मारपीट के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।